हेलो फ्रेंड्स, MS वर्ड एप्लीकेशन ट्यूटोरियल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सी नॉलेज इम्प्रूव करी है, अपनी नॉलेज को अनलॉक करा है। तो आज की जो वीडियो है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नॉर्मली मैं क्या लास्ट में बोलती हूँ, तो पता नहीं आप लोगों तक मेरा थैंक यू पहुँचता भी होगा या नहीं पहुँचता होगा। तो आज मैं क्या कहती हूँ, स्टार्टिंग में कह देती हूँ, वीडियो देखने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर कोई ऐसा फ्रेंड मेरा या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अभी रह गया है मेरा चैनल सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, अच्छा रहेगा। मेरी जो लेटेस्ट वीडियो होगी वो आपको आपके नोटिफिकेशन में शो हो जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज से पहले हमने होम इंसर्ट डिज़ाइन टाइप के बारे में पढ़ लिया है। आज हमारा जो ऑप्शन है वो है आपका लेआउट टैब। ठीक है, अभी तक आपने फॉन्ट डिज़ाइन करना सीख लिया, इंसर्ट टैब के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर लिया, डिज़ाइन टैब के थ्रू आपने अपने डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन कर लिया। आज जो आपका टैब है वो है आपका रेफरेंस का टैब। अब रेफरेंस का जो टैब है वो है आपका अगर आप ये लेटेस्ट वर्जन है, अगर आप किसी ओल्डर वर्जन पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे शायद पेज लेआउट का टैब मिलेगा, तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसके थ्रू अपने पेज की सेटिंग्स है ना, पेज सेटअप में जाके वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने डमी टेक्स्ट आपसे बातों में इंसर्ट कर लिया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी आपको पेजेस इस तरह से दिख रहे हैं, है ना, और मार्जिन आपको देखिए लेफ्ट में अनइक्वल है। वैसे तो इसे जस्टिफाई कर लेते हैं एक बार। कंट्रोल ए से अब हमने पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करा है और कंट्रोल जे से हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट आपको जो यहाँ पे ग्रुप मिल रहा है वो मिल रहा है आपको पेज सेटअप का, यानी आपके पेज की जो सेटिंग्स करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट बना लिया, अब जरूरी तो ही ना है आपके पास लेटर साइज का ही पेज हो, आपके पास A4 साइज़ का पेज हो, आपके पास स्मॉल साइज़ का पेज हो। जैसे कि अगर आपको पेज सेटिंग अभी समझ में नहीं आ रही, तो आप देखते होंगे आप मार्केट में जाते हैं तो आप कॉपी लेने जाते हैं कोई सी भी, है ना, तो आपको कई कॉपीज छोटी साइज़ की मिलती है, कई बड़ी मिलती है, कई रजिस्टर्स मिलते हैं, है ना, तो उनकी साइजेस क्या क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, उसी तरह जो पेजेस आते हैं उनकी भी साइजेस क्या होती है, अलग अलग होती है। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं और फिर आप पेजेस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उन्हें सेट करते हैं। ठीक है, तो पेज सेटअप के लिए आप यहाँ पे पेज सेटअप वाले ग्रुप में आते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो अभी तक आपने बना ही लिया। अब बात करते हैं सबसे पहले मार्जिन की। मार्जिन देखो अभी आपको बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, टॉप में दिख रहा है, टेक्स्ट के लेफ्ट में दिख रहा है, राइट में दिख रहा है एंड बॉटम में दिख रहा है। कितना ज़्यादा आपका मार्जिन यहाँ पे है। अब आप अपना मार्जिन अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं। नैरो करेंगे, देखिए तो देखिए मार्जिन आप देख रहे हैं टॉप पे भी कम हो गया, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, बॉटम में, सब जगह कम हो गया। और जो आपका टेक्स्ट 2 पेज में आ रहा था वो 1 पेज में शिफ्ट हो गया, क्योंकि मार्जिन की साइज कम हो गई और आपका टेक्स्ट ज़्यादा शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से मार्जिन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई पोएम लिखते हैं तो वो तो इस तरह से पेजेस के बीच में आती है, तो आप इस तरह से वाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम मार्जिन में जाएंगे तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से मार्जिन चेंज कर सकते हैं। अब एक आपको यहाँ पे दिख रहा है गटर मार्जिन। ठीक है, कई बार होता है आपको बाइंडिंग करवानी होती है अपनी बुक्स। ठीक है, बाइंडिंग करवाने के लिए जो मार्जिन आप सेट करते हैं वो आपका गटर मार्जिन के थ्रू होता है। कैसे, देखिए गटर कस्टम मार्जिन पे जाते हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब गटर मार्जिन की पोजीशन क्या देना चाहते हैं आप जानते हैं, या तो आप लेफ्ट साइड से करवाते हैं अपने बाइंडिंग अपने कॉपी को, या फिर टॉप साइड से करवाते हैं। ठीक है, 2 साइड से होती है, उल्टी साइड से तो करवाने से रहे ना, तो 2 तरह की आपकी गटर मार्जिन पोजीशन होती है, एक तो लेफ्ट और टॉप। मान लीजिए लेफ्ट में करते हैं, अब लेफ्ट में कर रहे हैं, आप कितना मार्जिन गटर मार्जिन के लिए देना चाहते हैं। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे इसके CMs को इंक्रीज करा, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू में मुझे शो हो गया कि कैसे मार्जिन इंक्रीज हुआ है। ओके करेंगे तो देखिए आपका भी यहाँ पे लेफ्ट साइड से मार्जिन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। राइट से तो वो का वही रहा है, बट लेफ्ट से इंक्रीज हो गया, यानी इन्होंने बाइंडिंग के लिए आपकी मार्जिन को थोड़ा सा साइड में कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, गटर मार्जिन का यूज़ करके अपने बाइंडिंग के लिए स्पेस के अलावा अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये मार्जिन सेट नहीं करते और आप अपना प्रिंट दे देते कई बार, है ना, और फिर आप बाइंडिंग करवाते, तो कई बार क्या होता है आपका टेक्स्ट बाइंडिंग के अंदर ही आधा से ज़्यादा एडजस्ट हो जाता है, तो वहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पे गटर मार्जिन का यूज़
कर सकते हैं। ओरिएंटेशन अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पोजीशन मार्जिन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट ओरिएंटेशन, देखिए ओरिएंटेशंस आपके दो टाइप के होते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन का जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ओरिएंटेशन होता है वो होता है आपका पोर्ट्रेट, ठीक है। आपको इस तरह से सीधे पेजेस ही दिखते हैं, जिसमें आपकी वर्टिकल हाइट होती है ना, वो तो थोड़ी इंक्रीज होती है और विड्थ क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। अब अगर आप लैंडस्केप करते हैं तो देखिए पोजीशन कैसी हो गई आपके, इस तरह से हो गई। इसमें पेजेस की हाइट तो हो गई आपकी कम और विड्थ हो गई ज़्यादा। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट का अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता चली गया कौन सा होता है ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, ठीक है। पोर्ट्रेट कर देते ताकि अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पेपर की साइज़। अब आपके पास लेटर पेपर है, लीगल पेपर है, या जिस भी टाइप का पेपर है आप उस टाइप की साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चलिए एक बार लीगल पेपर पे करके देखते हैं। अभी अपना कौन सा साइज़ है यहाँ पे, A4 साइज़ है। नॉर्मली A4 या लेटर साइज़ का आपका पेपर की साइज़ रखते हैं अपन। अभी अपन करते हैं लीगल, ठीक है। देखिए लीगल जो पेपर्स होते हैं ना, उनकी थोड़ी सी लंबाई होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा लंबाई होगी। इसी तरह अगर अपन चेंज करते हैं किसी और में, A4 में, तो ये देखिए पेपर की लंबाई क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। और भी चाहते हैं आप, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो आप यहाँ से पेजेस की साइज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे भी आपके पास पेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से पेजेस की साइज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। A4 बाई डिफ़ॉल्ट नॉर्मल कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉलम्स। अभी आपको दिख रहा है आपका जो पैराग्राफ है वो सिंगल कॉलम्स में चल रहा है, ठीक है। कोई यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है ना, पैराग्राफ चल रहा है सिंपल। अब आप अगर अपनी इस पैराग्राफ को 2 कॉलम्स में डिवाइड करवाना चाहते हैं तो आपने क्या करना, सिंपल कॉलम्स में गए और आपने 2 पे क्लिक कर दिया। 2 पे क्लिक करते आपका पैराग्राफ 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। 3 पे कर देंगे 3 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह से क्या कर सकते हैं आप अपने जो भी पैराग्राफ है उसको कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। नहीं रखना हो 1 करना होता है 1 पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब ब्रेक्स का यूज़ यहाँ पे अपन करते हैं, ठीक है। ब्रेक्स में जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल ब्रेक, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की, जैसा कि आप जानते हैं Ctrl+Enter होती है। अब इस लाइन के नीचे हम क्या लेके आते हैं, अपना कर्सर लेकर आते हैं। आप चाहते हैं इसके बाद का पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल ब्रेक पे क्लिक करेंगे पेज पे तो क्या हो जाएगा, ये दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या लग गया है, इस पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ के बाद ब्रेक्स अप्लाई हो गए। आपका जो भी पैराग्राफ था वो सेकंड पेज पर शिफ्ट हो गया। अगर आपको इन ब्रेक्स को देखना हो तो यहाँ पे होम टैब में जाएंगे, शो एंड हाइड का ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ बता रहा है आपको पेज ब्रेक कहाँ का एंटर है वो भी आपको शो करवा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप ब्रेक्स लगा सकते हैं। कॉलम्स में अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं, पहले अपन इसको थोड़ा सा कर लेते हैं नॉर्मल। कॉलम्स में डिवाइड करना है, कॉलम्स में ब्रेक लगाने, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने पैराग्राफ्स को कॉलम्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 2 कॉलम्स में डिवाइड कर लिया। इस तरह से आपको अपना डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, इससे बाद वाला जो भी पैराग्राफ है कॉलम्स में ब्रेक अप्लाई हो जाए, वो दूसरे कॉलम में शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे कॉलम ब्रेक का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, आपके नेक्स्ट कॉलम पे शिफ्ट हो गया है। देन उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग। देखिए अगर कोई इमेज है उसके साथ आप अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करवाना चाहते हैं, टेक्स्ट रैपिंग तो आप जानते हैं, फोटो रैपिंग आप लोगों ने सीखा ही है। वैसे ही आप इमेज के साथ टेक्स्ट को अरेंज करना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ सेक्शन ब्रेक भी होते हैं। सेक्शन ब्रेक यानी आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए पहले इसको क्या कर लेते हैं, अपन नॉर्मल कर लेते हैं, 1 कॉलम में कर लेते हैं 1, ठीक है। यहाँ पे गए अपन कर्सर इस वाले पैराग्राफ पे, जो भी मैंने सेलेक्ट करके बता रही हूँ, ठीक है। इस वाले पैराग्राफ के बाद में कर्सर रख रही हूँ। यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम सेक्शन ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज कर दिया। अब ये क्या हो गया, आपसे सेक्शन ब्रेक यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब कई बार एक टास्क दिया जाता है, ठीक है, कि आप ओरिएंटेशन एक पेज का अलग रखिए, एक पेज का अलग रखिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट पेज का आप पोर्ट्रेट रखिए, सेकंड का लैंडस्केप रखिए। तो वो आप कब अप्लाई कर सकते हैं, सेक्शन ब्रेक पे। कई बार ये भी हो सकता है कि आपको एक आ जाए, एक पेज का कलर डिफरेंट रखिए और दूसरे पेज का कलर डिफरेंट रखिए, ठीक है। या एक पेज की बॉर्डर डिफरेंट रखिए और दूसरे पेज की बॉर्डर डिफरेंट रखिए। तब आपका ये सेक्शन ब्रेक वाला ऑप्शन क्या करता है, वर्क करता है। देखिए पेज बॉर्डर अप्लाई करते हैं अपन, है ना। यहाँ पे पेज बॉर्डर अपन फर्स्ट पेज पे चलेंगे, ये वाली बॉर्डर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे दिस सेक्शन पे क्लिक करते हैं। जो भी सेक्शन अपना सेलेक्टेड होगा केवल उस पे ही आपके ये
बॉर्डर्स अप्लाई हुई है। अगर आप इस वाले सेक्शन पे क्लिक कोई बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप बॉर्डर्स में इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो देखिए सॉरी, यहाँ पे सेक्शन ब्रेक अप्लाई नहीं हुआ, इस वाले पे सेक्शन ब्रेक था, देखिए यहाँ लगा हुआ है इस वाले पेज के बॉटम में, इसलिए इसको सेलेक्ट करने पर आपका ये हुआ। अब अगर आप यहाँ पे सेक्शन ब्रेक लगाते सेकंड पेज पे तो आपका क्या हो जाता है, ये दोनों अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो जाते हैं और आपका ये एक पर्टिकुलर सेक्शन अलग बन जाता है। अब सेक्शन ब्रेक तो समझे गए होंगे थोड़ा सा, जैसे कि मान लीजिए आप कोई क्लास में पढ़ते थे पहले, ठीक है, आपको मान लीजिए 11th क्लास है, 11th क्लास तो एक होती थी, ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट तो एक ही है आपका, बट आप क्या कर देते, सेक्शन डिवाइड कर देते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। तो उसी तरह हम अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में भी अलग अलग सेक्शन डिवाइड कर सकते हैं। पेज 1 को अपन ने एक सेक्शन में डिवाइड कर दिया, पेज 2 को दूसरे सेक्शन में डिवाइड कर दिया, ठीक है, यानी ये अलग अलग सेक्शन हो गए। अब आप जानते हैं क्लासेस में ए बी सेक्शन थे, उनमें अलग अलग वर्क होता होगा, अलग अलग मैडम टीचर्स वहाँ पे आपको ट्रेन करते होंगे, अलग अलग कोर्स का आगे पीछे चलता होगा। उसी तरह आप अपने इस वर्ड के डॉक्यूमेंट में भी अलग अलग सेक्शंस का पे अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका ब्रेक्स का यूज़ लिया जाता है, ठीक है। तो आप आई थिंक आपको ब्रेक्स के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से आप और भी ब्रेक्स के ऑप्शंस हैं उन पर वर्क करके देख सकते हैं। कंटिन्यूस फॉर्म में इवन पेजेस पे ब्रेक्स लगाना है या ऑड पेजेस पे ब्रेक्स लगाना है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हम होम टैब में जाके अपने इस ऑप्शन को हाइड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो ऑप्शन आ रहा है आपके लेआउट में, वो आ रहा है आपका लाइन नंबर्स का, ठीक है। जितनी भी आपकी लाइंस है, अगर आप उन पे नंबरिंग देना चाहते हैं, अभी तो नन है यानी आपने नंबरिंग नहीं दे रखी। कंटिन्यूस तो देखेंगे आपकी सभी लाइंस के आगे इन्होंने क्या दे दी है, आपके लाइन नंबर दे दिया, ठीक है। सेकंड पेज पे 61 से आपको स्टार्ट दिख रहा है, ठीक है। सिंपल सी लाइन यहाँ पे दे दी है। सेकंड लाइन नंबर्स में आपको दे रखा है रीस्टार्ट ईच पेज, ठीक है। हर पेज से क्या हो जाए, ये आपकी रीस्टार्ट हो जाए। इस फर्स्ट पेज पे देखिए आपको 1 से स्टार्ट होती हुई दिख रही है, सेकंड पेज पे जाते हैं फिर से 1 से स्टार्ट हो गई, यानी हर पेज से वापस स्टार्ट हो जाए, रीस्टार्ट ईच पेज। देन आता है आपके लाइन नंबर में रीस्टार्ट ईच सेक्शन। सेक्शन ब्रेक अभी आप लोगों ने सीखा है। अगर हर एक सेक्शन से आप अपनी लाइन नंबरिंग अलग रखना चाहते हैं तो आप सेक्शन इस नंबरिंग का यूज़ कर सकते हैं, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, यानी हर सेक्शन से आपके नंबरिंग रीस्टार्ट हो जाएगी। सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, यानी जो भी आपका करंट पैराग्राफ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है इस वाले पे, तो ये क्या करेगा, इस पैराग्राफ पे नंबरिंग को छोड़ता हुआ बाकी सभी पैराग्राफ्स पे नंबरिंग दे देगा, ठीक है। तो ये होता है आपका सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। अब अगर आप नहीं रखना चाहते तो नन ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हाइफनेशन का ऑप्शन, ठीक है। हाइफन तो आप जानते ही हैं, जैसे एक सेकेंड थोड़ा सा इसका बोल्ड कर देते हैं, जैसे दो वर्ड्स के बीच में आप यहाँ पे इस तरह से सिंबल लगाते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपका हाइफन कहलाता है। अब आप हाइफनेशन का यूज़ अपने डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं, कहाँ, लाइंस के एंड में, ठीक है। कई बार ये होता है, जैसे इसका अलाइनमेंट क्या कर देते हैं अपन, लेफ्ट कर देते, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करा है, कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट करा है। अब आपने देखा कि वीडियो के आगे जो ये यू है सेकंड लाइन में, ये क्या हुआ, यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाया इस वीडियो में, है ना, इस लाइन में। तो इन्होंने क्या करा, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट करते हुए इस यू को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। बट अगर अपन हाइफनेशन का यूज़ करते हैं तो जितना भी वर्ड यहाँ पे आ रहा होता है उतने वर्ड्स के लेटर आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं, देन उसके बाद हाइफन यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। कैसे, अभी बताते हैं। सेलेक्ट करा, हाइफनेशन नन है तो नहीं होगा, ऑटोमेटिक, ठीक है। देखो जहाँ पे भी इन्हें लगा कि हाँ इसका आधा वर्ड यहाँ पे आ सकता है, जैसे मैच का आधा वर्ड यहाँ पे आ गया और उसके बाद इन्होंने हाइफन अप्लाई कर दिया और ING यहाँ पे लगा दिया, तो ये ऑटोमेटिकली इन्होंने क्या कर दिया, ये आपके हाइफनेशन आपके डॉक्यूमेंट में लगा दिया है। अगर आप मैनुअली लगाना चाहते हैं तो मैनुअली भी आप हाइफनेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी आपने ऑटोमेटिक लगाया तो ये आपका ये बता रहा है कि आपका हाइफनेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप पेज की सेटिंग्स कर सकते हैं अपने लेआउट टैब के पेज सेटअप में जाके। देन इसके जस्ट बाद में आपको दिख रहा है पैराग्राफ का ऑप्शन, इंडेंशन। इंडेंशन कैसे देना चाहते हैं, आपका इस साइड से आप पैराग्राफ को थोड़ा सा लेफ्ट में इंक्रीज करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप इंडेंशन दे सकते हैं। डिक्रीज करवाना चाहते हैं नॉर्मल रख सकते हैं। राइट साइड से अगर आप देना चाहते हैं अपने पैराग्राफ को इंडेंशन, तो आप यहाँ से इसके
परसेंटेज को कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंडेंशन अपने पैराग्राफ्स के लिए दे सकते हैं। स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ, मान लीजिए सेकंड पैराग्राफ आपका सेलेक्टेड है, ठीक है, और बिफोर करते हैं तो देखिए उस पैराग्राफ से टॉप की साइड आपको स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है। अगर आफ्टर स्टार्ट में इंक्रीज करते हैं तो पैराग्राफ के बाद में स्पेसिंग यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो, जैसा आपका डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ से अपने पेज की सेटअप कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको अरेंज, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन, पेन, अलाइन, ग्रुप एंड रोटेट का मिल रहा है। इन सभी ऑप्शंस पे आप पहले की क्लासेस में सीख चुके हैं। अगर आपको अभी भी नहीं आता तो एक बार प्रीवियस क्लासेस को आप वापस से देखिए, आपको इन ऑप्शंस पे वर्क करना अच्छे से आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमारा लेआउट का टैब कंप्लीट हुआ है। आई होप आप लोगों को ये सभी समझ में आ गया होगा। थैंक यू तो मैं कहना ही चाहूँगी, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा है और अभी भी कहना चाहूँगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वंस अगेन।